हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस की बरकतें हमेशा आप सब सुनने वालों के साथ और आपकी फैमिली मेम्बरान के साथ होती रहें। मेरे अजीज़ों, रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ, और इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि आप खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम की आवाज़ को खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। हमारा टॉपिक काफ़ी दिनों से आसमान की बादशाही चल रहा है, द किंगडम ऑफ हेवन। इसी के तल्लक से हम बहुत सारी बातें कलाम मुक़द्दस में से सीख रहे हैं। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे कि आसमान की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकते हैं हम, हाउ कैन इंटर किंगडम ऑफ हेवन। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस का नुस्खा मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में लें, अगर नहीं है तो आप कॉपी पेंसिल ले लें और इन आयात मुबारका को ज़रूर नोट करें और शाम को अपनी फैमिली में शुक्रगुजारी की कुर्बानी का आगाज़ करें और उसमें इन आयात मुबारका को ज़रूर स्टडी किया करें। आए कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका चैप्टर नंबर 13 है और उसकी आयत मुबारका जो है वो 31 है, जो हम तलावत करेंगे। आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, कल मैंने आसमान की बादशाही की अहमियत आपके सामने बयान की कि ये एक छुपे हुए ख़जाने की मानंद है, ये उम्दा मोतियों की मानंद है, ये एक बड़े जाल की मानंद है, ये एक राई के दाने की मानंद है। फिर इसी तरह ये एक खमीर की मानंद भी इसको तशबीह दिया गया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो है कि हम आसमान की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकते हैं। हाउ कैन इंटर किंगडम ऑफ द हेवन। और इसके लिए सबसे पहली बात जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने कही थी वो ये थी कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो आसमान की बादशाही का वारिस हो सकता है। अगर आपके पास कलाम अक़दस का नुस्खा मौजूद है, अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस की आयात मुबारका को पढ़ने की सादत हासिल करें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 18 बाब और उसकी आयत मुबारका 3 जो है वो हम तलावत करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो, सबसे पहला स्टेप तौबा ना करो। दूसरी बात, और बच्चों की मानंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो है तौबा, और तौबा का जो अहम जुज़ है वो है यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाना और फिर उसे कबूल करना। और फिर तीसरी बात है कि हम बच्चों की मानंद ना बने। अगर हम बच्चों की मानंद ना बने तो बच्चा कैसे, बच्चा तो बोर्न अगेन होता है, बोर्न होता है, पैदा होता है तो उसको बच्चा कहा जाता है। इसी तरह खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा है कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना हो सकोगे। इसी तरह एक और आयत मुबारका मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है, ये
बड़ा मशहूर व मरूफ वाक़या है। हर इंसान, हर मसीह शख्सियत जो है इससे बखूबी वाक़फ़ है। निकोदेमस और खुदावंद यीशु अल मसीह की गुफ्तगू। यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। मेरे अजीज़ों, इसके अलावा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 5 है, जहाँ पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु अल मसीह ने जवाब दिया निकोदेमस को कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका 18 बाब और उसकी आयत मुबारक 4, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। सो मेरे अजीज़ों, आज के दौर में, आज के मुआशरे में हर इंसान जो है वो अपने आप को बड़ा होने के लिए पेश करता है और बड़ा बनना चाहता है, लेकिन मेरे अजीज़ों, कलाम अक़दस ये फरमाता है जो अपने आप को बड़ा समझता है वो छोटा किया जाएगा और जो छोटा है वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। एक आयत मुबारक और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका 18 बाब और उसकी आयत मुबारक 16 के अंदर ये बात दर्ज है, मगर यीशु अल मसीह ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही यानी खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। सो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हम कैसे आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। अगर आप कलाम मुक़द्दस का बखूबी मुतालिया करें तो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस, जहाँ पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने लोगों को तालीमात देते हुए, जिसको पहाड़ी वाज भी कहा जाता है, मैं एक आयत मुबारक आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 10 है, जहाँ पे लिखा हुआ है, मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। सो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम अपनी लाइफ को रासबाजी की लाइफ गुजारें और खुदा की अंजील की मुनादी उसके बेटे को कबूल करके, अपने गुनाहों का इकरार करके, तौबा करके और नए सिरे से पैदाइश लेकर अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ दें, पुराने कामों को छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली लेकर आएं और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालें, ताकि हम आसमान की बादशाही के वारिस हो सकें। क्योंकि कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, पहले तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की चीज़ें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। सो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम आसमान की बादशाही की तलाश में रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे और इस मैसेज को और लोगों तक भी कन्वे करें ताकि लोग आसमान की बादशाही के तल्लक से अंडरस्टैंड कर सकें। अजीज़ों, आएँ, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।
قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے فضل، تیرے رحم، تیرے جلال کے لیے۔ شکر گزار ہیں کہ تو نے آج ہمیں ایک نیا دن بخشا ہے، نئی روشنی بخشی ہے، تاکہ ہم اس روشنی میں چلے پھریں اور تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنیں۔ خداوند، جتنے لوگ اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں اور تیرے کلام کی گواہی کو سن رہے ہیں، ان سب کو تیرے پاک اور پوتر ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ صبح سے شام تک ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حضوری میں رکھنا، اپنے فضل کے نیچے رکھنا، اپنے جلال کے نیچے رکھنا۔ جس طرح یہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں سے اپنے کاروبار کے لیے، ڈیوٹی کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اسی طرح یہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹیں اور شام کو تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں پیش کر سکیں۔ اسی طرح تیرے بیٹے بیٹیاں جو خداوند اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہے ہیں، ان کو بھی سلامتی کے ساتھ لے کر جانا اور سلامتی کے ساتھ اپنے خاندانوں میں واپس لے کر آنا۔ خداوند، آج اگر کوئی مشکل پریشانی میں ہے تو یسوع کے نام سے اس کی مشکل پریشانی جاتی رہے۔ اگر کسی کے بدن میں کمزوری ہے ابلیس کی طرف سے اور وہ بیماری کی شکل میں اس کو پریشان کر رہی ہے، آج یسوع کے نام سے وہ بیماریاں جاتی رہیں۔ اور خداوند، خاص طور پر دعا کرتا ہوں جو بے روزگار ہیں، یسوع کے نام سے روزگار پائیں۔ جو خداوند اپنے ویزے کی پرابلم میں پریشان ہیں، یسوع کے نام سے ان کی مشکلیں جاتی رہیں۔ خداوند، جو قرض کی لعنت میں ہیں، سود کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں، یسوع کے نام سے اس لعنت سے ان کو آزاد کرنا۔ جو خاندان اس وقت خداوند ابھی تک اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کو یہ آسمانی برکت نہیں ملی، تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آسمان سے کرم کی نظر کر اور ان کو صاحب اولاد کر۔ بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا، ایمان سے پایا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔